सो फाइनली मोस्ट अवेटेड लोअर पीसीएस का नोटिफिकेशन आ गया है। आज हम इस वीडियो में लोअर पीसीएस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसमें कौन कौन से पद हैं, पदों की संख्या कितनी है, इसकी एलिजिबिलिटी कितनी है, क्वालिफिकेशन हो गया, इसका एग्ज़ाम पैटर्न हो गया और इसका सिलेबस क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की चर्चा करेंगे। तो विज्ञापन प्रकाशन की जो तिथि है वो 13 दिसंबर 2024 है। अंतिम तिथि जो है वो 4 जनवरी 2025। इंपॉर्टेंट डेट है 4 जनवरी 2025। आप कोशिश कीजिए जितनी जल्दी आप एग्ज़ाम फॉर्म भर पाएँ, क्योंकि लास्ट टाइम पे थोड़ा सर्वर की भी प्रॉब्लम आती है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप वंचित हो जाएं इस फॉर्म को भरने से। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो है अच्छा एग्ज़ाम डेट जो है अभी जो आयोग ने कैलेंडर में दिया है, तो 11 मई की प्री की डेट इन्होंने 11 मई की दी है। ठीक है, 11 मई की इन्होंने प्री की डेट दी है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ें देखते हैं कि यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर पदों का विवरण इन्होंने इस प्रकार। ठीक है, तो नायब तहसीलदार के लिए टोटल जो है 36 पद हैं, उसमें सामान्य के लिए 18 हैं, अनुसूचित जाति के लिए 8 हैं, जनजाति के लिए 2 हैं, ओबीसी के लिए 5 हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 सीटें हैं। यहाँ पर इसके अलावा जो है महिलाओं की यहाँ पर सीटें दी हैं। महिलाओं के लिए जो है 10 सीटें आरक्षित की गई हैं। ठीक, उपकारापाल के लिए जो टोटल सीटें हैं ये 14 हैं। पूर्ति निरीक्षक की 36 सीटें, मार्केटिंग इंस्पेक्टर की 6 सीटें हैं, श्रम प्रवर्तन अधिकारी की 5 सीटें, आबकारी निरीक्षक की 5, ज्येष्ठ गन्ना 2, गन्ना विकास 6 और खांड सारी निरीक्षक की 3 सीटें यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहला है नायब तहसीलदार। इसके जो है 36 पद हैं और ये जो है वेतनमान इसका लेवल 7 का वेतनमान है। ठीक है, शैक्षिक जो अर्हता है ये ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपका किसी भी सब्जेक्ट से हो, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अधिमानी अर्हता यानी कि अगर 2 कैंडिडेट्स के सेम मार्क्स होते हैं तो वहाँ पर किसको प्रेफरेंस दी जाएगी? यदि आपके प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या आपके पास जो है एनसीसी का बी सर्टिफिकेट हो, तो उन लोगों को जो है प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, उपकारापाल की बात करेंगे तो इसमें जो है टोटल पदों की संख्या 14 है। ठीक है, लेवल 6 की जॉब है ये और ग्रेजुएशन इसके लिए क्वालिफिकेशन है। उसके अलावा आपको हिंदी जो है देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्यकारी ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, और अधिमानी अर्हता यहाँ पे भी सेम ही अधिमानी अर्हता है। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा एक अलग चीज़ है जो है यहाँ पर इनकी शारीरिक दक्षता। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनकी जो हाइट है वो होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। अगर आप उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के निवासी हैं तो जिनके पास पर्वतीय क्षेत्र प्रमाण पत्र है उनके लिए जो ऊंचाई हाइट होनी चाहिए 160 होनी चाहिए, 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, बाकी यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 157.5 होनी चाहिए। ठीक है, और बाकी इनके लिए जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो है छाती का माप, तो यहाँ पर छाती का माप के बारे में दिया हुआ है कि बिना फुलाए 78.8 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने पे जो है 83.8 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, और बाकी यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए बिना फुलाए 7, यानी अगर आप पर्वतीय क्षेत्र के हैं और या फिर अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं तो उनके लिए जो है 76.3 और फुलाने के बाद जो है 81.3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर दृष्टि दिया है 6/6। ठीक है, और महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए जो है यहाँ पर हाइट 152 सेंटीमीटर दी हुई है और अगर आप पर्वतीय क्षेत्र के हैं तो 147, और बाकी जो फीमेल हैं उनके लिए जो मिनिमम वेट है वो 45 किलोग्राम होना चाहिए। ठीक है, दृष्टि इनकी भी जो आई साइट है वो 6/6 होनी आवश्यक है। एक विशेष टिप्पणी दी हुई है कि अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा के लिए विनिमय वही होंगे जो सरकार द्वारा समय समय पर विहित किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है पूर्ति निरीक्षक। अगर पूर्ति निरीक्षक की बात करें तो टोटल पदों की संख्या 36 है। ठीक है, ये लेवल 6 की जॉब है, लेवल 6 की जॉब है और यहाँ पर भी जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए और उसके अलावा देवनागरी में लिपि में हिंदी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, और बाकी अधिमानी अर्हता सेम है। नेक्स्ट है विपणन अधिकारी यानी मार्केट ऑफिसर। तो यहाँ पर पदों की संख्या 6 है। ठीक है, लेवल 6 और यहाँ पर ग्रेजुएशन होना चाहिए और बाकी अधिमानी अर्हता सेम। नेक्स्ट है श्रम प्रवर्तन अधिकारी, 5 पद हैं, लेवल 6 है, ग्रेजुएशन और बाकी चीज़ें सेम है।
नेक्स्ट है आबकारी निरीक्षक यानी एक्साइज इंस्पेक्टर। तो इस पे पदों की संख्या 5 है। ये लेवल 7 की जॉब है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना कि आबकारी निरीक्षक जो है ये क्या है, लेवल 7 की जॉब है। और यहाँ पर जो है ग्रेजुएशन इसके लिए क्राइटेरिया, इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो ग्रेजुएशन है। और जो यहाँ पर अधिमानी अर्हता बाकी तो सेम चीज़ें हैं। और यहाँ पर शारीरिक स्वस्थता और शारीरिक अर्हता जो है, यहाँ पर इनको हाइट जो है, पुरुषों की हाइट 167.60 होनी चाहिए और महिलाओं की 152 होनी। पर्वतीय क्षेत्र के हैं तो 160 होनी चाहिए, सॉरी अनुसूचित जाति के 160 होना चाहिए और महिलाओं के लिए 147, पर्वतीय क्षेत्र के लिए 162.60 और यहाँ पर 147। बाकी यहाँ पर पुरुषों के लिए जो है छाती सीने की माप का जो है यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। और महिलाओं के लिए जो है यहाँ पर 45 किलोग्राम जो है इनका वेट होना चाहिए। नेक्स्ट है ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक। इसमें 2 पद हैं, लेवल 6 की जॉब है। और यहाँ पर जो है इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ये ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन किसमें, कृषि में स्नातक, यानी आपका अगर एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन है तभी आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गन्ना विकास निरीक्षक। इसके लिए पदों की संख्या 6 है। लेवल 5 की जॉब है। और यहाँ पर जो है ग्रेजुएशन, इसमें भी ग्रेजुएशन मांगा गया है और वो भी एग्रीकल्चर से, ठीक है। तो बाकी अधिमानी अर्हता। और नेक्स्ट 9वां है खांडसारी निरीक्षक। तो इसके लिए जो है पदों की संख्या 3 है, लेवल 5 की जॉब है। और यहाँ पर किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए और देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्यकारी ज्ञान होना चाहिए। बाकी यहाँ पर अधिमानी अर्हता बाकी तो सेम ही है लगभग। अगर एज की बात करें तो मिनिमम 21 साल होने चाहिए और मैक्सिमम जो है 42 वर्ष, यानी कि आपकी जो एज है ये 1 जुलाई 2003 और 2 जुलाई 1982 के बीच में होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर आवेदन शुल्क की बात करें तो अनारक्षित हो गया है, EWS OBC इनके लिए जो है 172.30 है। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 82 रुपीज़ है। और बाकी जो यहाँ पर आप बाकी अन्य चीज़ें देख सकते हैं। अब बात करेंगे परीक्षा पैटर्न की। तो ये जो एग्ज़ाम है ये 3 स्तर में होगा, पहले प्री, फिर मेंस और फाइनली जो है इंटरव्यू। तो इसके बात करते हैं, अगर प्री की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है तो प्रारंभिक परीक्षा में जो है ये वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे। इसमें जो है सामान्य अध्ययन के 100 क्वेश्चंस और सामान्य बुद्धि परीक्षण के 50 क्वेश्चंस, यानी कि टोटल जो है 150 मार्क्स का होगा। और इसमें 150 क्वेश्चंस होंगे और समय जो है 2 घंटे का होगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्तांक मुख्य परीक्षा के अंकों के साथ मेरिट निर्धारण हेतु नहीं जोड़े जाएंगे, यानी कि जो फाइनल मेरिट होगी उसमें प्री के मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे। फाइनल मेरिट जो है मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पे ही जो है बनाई जाएगी। अब मेंस की बात करें तो मेंस जो है यहाँ पर लिखित परीक्षा होगी। तो इसमें पहले जो है 2 पेपर हुआ करते थे, लेकिन अब इस बार जो है उन्होंने पैटर्न चेंज करके यहाँ पर अब जो है 4 पेपर होंगे। तो पहला पेपर जो है सामान्य हिंदी का होगा 100 अंकों का, इसमें 2 घंटे का समय होगा, प्रश्नों की संख्या 6 होगी। जो दूसरा पेपर है ये निबंध का होगा और इसमें भी 100 अंकों का है और 2 घंटे का समय होगा। यहाँ पर 2 निबंध आपको लिखने होंगे। तीसरा पेपर जो है सामान्य अध्ययन है, ये 200 अंकों का है, 3 घंटे का समय है और इसमें प्रश्नों की संख्या 20 होगी, ठीक है। और चौथा पेपर भी जो है सामान्य अध्ययन द्वितीय, इसमें भी 200 क्वेश्चंस होंगे और 3 घंटे का समय और यहाँ पर 20 जो है प्रश्नों की संख्या 20 होगी। तो कुल जो है यहाँ पर जो मेंस है ये 600 अंकों का होगा। और उसके अलावा फाइनली जो है इंटरव्यू जो है वो 75 अंकों का इंटरव्यू होगा। तो 675 टोटल होगा, 675 आपको 675 में से स्कोर करना है। तो बाकी यही चीज़ें इंग्लिश में दी हुई हैं। और अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आप जो है ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो सामान्य अध्ययन है, ठीक है, तो सामान्य अध्ययन जो है ये कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी इसमें। और उसके अलावा जो है आप सिलेबस देख सकते हैं PDF से। और सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी कि मैथ्स और रीजनिंग इसमें आपको देखने को मिलेगी। कुल प्रश्नों की संख्या जो है इसमें 50 होंगे, ठीक। बाकी अगर मेंस के पेपर की बात करेंगे तो पहले जो है हिंदी का होगा और इसमें 2 घंटे का समय है। तो ये इसका सिलेबस आप देख सकते हैं।
तो दूसरा है निबंध लेखन। तो यहाँ पर अधिकतम अंक 100 हैं, 2 घंटे का समय होगा। तो आपको 5 टॉपिक दिए जाएंगे और 5 में से आपको एक टॉपिक पे जो है निबंध लिखना है। इसी प्रकार से खंड ब में भी जो है 5 टॉपिक होंगे, 5 में से किसी एक टॉपिक पे आपको जो है निबंध लिखना होगा। नेक्स्ट है सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1। ठीक है, तो इसमें 200 अंकों का होगा, 3 घंटे का समय होगा। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं भारत का इतिहास, कला, संस्कृति एवं समाज है। ठीक है, बाकी आप पूरा देख सकते हैं कि इसमें इसके अलावा जो है उत्तराखंड का इतिहास, कला, संस्कृति एवं समाज, ठीक है, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था एवं प्रशासनिक व्यवस्था। तो ये देख सकते हैं आप, उत्तराखंड जो इंडिया का है, जो भारत के बारे में है, वही चीज़ें जो है इंडिया के बारे में भी पूछा गया है। बाकी सामान्य विज्ञान इसी के अंतर्गत आएगा। मानवीय मूल्य, कार्य संस्कृति एवं सिविल सेवा अभिरुचि। तो देखिए इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसका सिलेबस दिया हुआ है। जो नेक्स्ट चौथा पेपर है ये सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र, और इसमें भी 200 अंकों का है और 3 घंटे का समय है। भारतीय अर्थव्यवस्था, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल एवं जननांकिकी। ठीक है, यहाँ पर उत्तराखंड का भूगोल और वही चीज़ें जो है यहाँ पर दी हुई हैं, और यही चीज़ें जो है यहाँ पर इंग्लिश में दी हुई हैं। तो आप फॉर्म को भरने में कोई भी गलती मत कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।